हेलो एंड वेलकम टू सेल्फ डेवलपमेंट। मेरा नाम है संकेत और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अपनी लाइफ में अच्छी हैबिट्स को ला सकते हैं और बुरी हैबिट्स को निकाल सकते हैं। सोचिए, अगर आप अपनी लाइफ में अच्छी हैबिट्स को इंस्टॉल करते जाओगे धीरे धीरे तो एक बड़ा रिजल्ट मिलेगा। नाउ लेट्स सी कैसे ये हो सकता है। सबसे पहले ये देखते हैं कि हैबिट्स होती क्या है। जब भी हमारी हमारे तरफ एक पर्टिकुलर सिचुएशन आती है और हम एक्शन लेते हैं, तो हम जब भी उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बार बार सेम एक्शन लेते हैं तब वो हमारी हैबिट बन जाती है। और ये पॉसिबल, इसको समझने के लिए एक बेस्ट एग्जांपल है एक कैट का। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें कैट और फिश को एक बॉक्स के अंदर रखा गया था। बॉक्स के बीच में एक बॉल भी थी जिसका ओपन और क्लोज होने का बटन सिर्फ कैट के पास में था। जब कैट को उस बॉक्स में रखा गया तब उसको फिश की स्मेल आ रही थी। वो फिश को खाना चाहती थी, तो उसके लिए वो ढूंढ रही थी किस तरह से फिश तक पहुंच सके। बहुत ढूंढने के बाद में उसे पता चला कि उस बटन को प्रेस करने के बाद वो बॉल खुल जाएगी और वो फिश खा सकती है। जब ये एक्सपेरिमेंट पहली बार हुआ था तब फिश को ऑलमोस्ट 120 सेकंड्स मिले थे ये पता चल मतलब ये समझने के लिए कि उस बटन को दबाने के बाद वो बॉल खुल जाएगी और फिश खा सकती है। और सेकंड टाइम 90 सेकंड्स, थर्ड टाइम 60, और ऐसे करते 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 कम हुआ और ये धीरे धीरे होगा कि एवरेज बन गया 3 to 4 सेकंड्स। और ये कैट की एक हैबिट बन गई। जब भी कैट उस सिचुएशन में आती थी जब एक बॉल होता था उसके सामने और वो एक बॉक्स के अंदर होती थी, तब वो एक बटन ढूंढती थी कि जब वो उसको दबा देगी तो वो ये एक्सपेक्ट करती थी कि बटन दबाने से वो बॉल खुल जाएगा। तो ये धीरे धीरे करके उसके हैबिट्स में आ गया। सिमिलरली हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब भी हम कोई पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं और बार बार सेम एक्शन लेते हैं और उसी तरह से हमको रिजल्ट भी अच्छे से इफेक्टिवली मिलते हैं, तो ये हमारी हैबिट बन जाती है। और अब देखते हैं कि किस तरह से हमारी हैबिट्स, अगर हम अपना हमारी लाइफ में छोटी छोटी हैबिट्स को ऐड कर दे, अच्छी अच्छी हैबिट्स को ऐड कर दे, तो किस तरह से एक बहुत बड़ा रिजल्ट मिल जाता है। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल है ब्रिटिश साइकिलिंग का। 1908 ईयर से बाद तक के 100 साल तक एक भी मेडल नहीं मिला था ब्रिटिश साइकिलिंग को, और ये बहुत बुरी बात थी। पर उन्होंने इंप्रूव किया कैसे? 2003 में जब वो हारे थे तब उन्होंने एक नया कोच हायर किया जिनका नाम था डेव बेल्सफोर्ड। डेव बेल्सफोर्ड बहुत अच्छे कोच थे। जब वो आए थे वहां पर ट्रेनिंग लेने के लिए, तब उन्होंने सबसे पहले 7 दिन तक के लोगों को ऑब्जर्व किया, सारे प्लेयर्स को ऑब्जर्व किया, उनकी डेली हैबिट्स, हर छोटे से छोटे एक्टिविटी को नोट किया। उन्होंने देखा कि उनकी छोटी छोटी मिस्टेक्स उनको बहुत बड़ा मिस्टेक का रेवेन्यू पे करना पड़ रहा था। तो उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया उनकी सीट से। सबसे पहले उन्होंने 7 दिन सब कुछ ऑब्जर्व किया, उसके बाद 8th दिन से एक्शन लेना स्टार्ट किया। और 8th दिन में उन्होंने उनकी सीट को चेंज किया, सीट का डिजाइन चेंज किया, मटेरियल चेंज किया, जिसकी वजह से राइडर उस पर कंफर्टेबली बैठ सके और पेडल तक उसका पैर आसानी से पहुंच सके, जिससे कि थोड़ी एफिशिएंसी बढ़ जाए। उन्होंने उसके बाद रबर टायर पर ध्यान दिया, टायर की ग्रिप को चेंज किया, मटेरियल चेंज किया, और टायर पर अल्कोहल को अच्छे से रब किया जिससे अच्छी ग्रिप मिले। और जब अच्छी ग्रिप मिलेगी तो फ्रिक्शनल लॉस कम होंगे, और फ्रिक्शनल लॉस कम होने की वजह से एनर्जी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, और उसकी वजह से थोड़ी और स्पीड बढ़ जाएगी। वो यहाँ पर ही नहीं रुके, उन्होंने उनके क्लोथ के फैब्रिक्स को तक चेंज किया। ऐसे फैब्रिक को ढूंढा जो मोस्ट इफेक्टिव हो और कंफर्टेबल हो, जिससे कि राइडर जल्दी से जल्दी और इफेक्टिवली काम कर सके। उन्होंने उनके मसाज ऑयल को तक चेंज किया जो कि फास्टेस्ट मसल रिकवरी रेट दे सके, जिससे कि जब भी वो मसाज ऑयल को लगाए तो उन्हें जल्दी से मसल रिकवरी हो जाए और वो वापस से ट्रेनिंग की तरफ आ जाए। उन्होंने फिर से ध्यान दिया उनकी मैट्रेस पर। उनकी जो मैट्रेस थी उतनी अच्छी नहीं थी, उन्होंने मैट्रेस को चेंज किया, एक आरामदायक मैट्रेस लाया जिससे कि राइडर की अच्छे से नींद हो और अगले दिन वो ट्रेनिंग के लिए बेटर अच्छी एनर्जी से आ सके। वो यहाँ पर ही नहीं रुके, उन्होंने और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को एडजस्ट किया। और सबसे बड़ा एग्जांपल है, जब भी वो रेस करने के लिए जाते थे तो जो उनका ट्रक था जिसमें उनकी साइकिल्स जाती थी उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स आ जाते थे कभी कभी। तो जब उनके फाइनली ट्यून्ड बाइक्स में जब वो डस्ट पार्टिकल आते थे तो बाइक की परफॉर्मेंस को बस थोड़ा सा इफेक्ट करते थे, पर उन्होंने उसको भी चेंज कर दिया, मतलब ट्रक को पूरे अंदर से व्हाइट कलर का पेंट कर दिया। तो अब क्या होगा, जहां पर भी थोड़ा सा भी डस्ट पार्टिकल होगा हमें दिख जाएगा और वो उस चीज को अच्छे से रिमूव कर पाएंगे। और रिमूव करने के बाद में बाइक की जो एफिशिएंसी वो बरकरार रहेगी। और इसी तरह से छोटी 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 चीजों को जोड़ जोड़ कर, ढेर सारी चीजों को जोड़ करके उन्होंने एक बहुत बड़ा रिजल्ट बनाया। और रिजल्ट कब मिला था? 2008 में। 2008 में जब उनकी रेस हुई थी तब उनके पास 60% मेडल थे, इंक्लूडिंग सिल्वर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड, तीनों मेडल को इंक्लूड करके 60% जो मेडल्स थे वो ब्रिटिश साइकिलिंग्स के पास थे। और वो यहाँ पर ही नहीं रुके, उन्होंने और इंप्रूव कर देगा और नेक्स्ट 4 साल में उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए, जिसमें से 9 थे ओलंपिक रिकॉर्ड्स और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड। देख सकते हो किस तरह से छोटी छोटी हैबिट्स को उन्होंने चेंज करके एक बहुत बड़ा मैसिव रिजल्ट आया। इसी तरह से हम अगर अपनी लाइफ में छोटी छोटी अच्छी अच्छी हैबिट्स बना दिए तो हमें बहुत बड़ा रिजल्ट मिल सकता है। सोसाइटी हमें ये बताती है कि अगर तुमको बहुत बड़ा कुछ अचीव करना तो तुमको उसके लिए बहुत बड़ा एक्शन लेना होगा, बहुत एनर्जी लगानी होगी, और ये सब सोच करके हम थक जाते हैं और एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हमारे को ये समझना होगा कि हमें
एक्शन लेना है, पर छोटे छोटे डेली बेसिस पे बहुत सारे एक्शन लेना है, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे एक्शंस लेना है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा एक्शन क्रिएट होगा और हमें बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलेगा। इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए अब हम एग्जांपल देखते हैं आइस का। सपोज आप एक रूम में बैठे हो और उस रूम में एक टेबल और चेयर है, आप चेयर पे बैठे हो और टेबल पे एक आइस क्यूब रखा हुआ है। रूम का टेम्परेचर सपोज -10 डिग्री सेल्सियस है और हर एक घंटे में रूम का टेम्परेचर -1 डिग्री से कम होता है। ठीक है, तो जब भी आप एक घंटे के बाद देखोगे तो बर्फ में आपको कोई भी चेंज नहीं दिखेगा, आइस क्यूब जैसा का वैसा रहेगा। पर जब वो -10 से -9 होगा, -9 से -8 होगा, -8 से -7 होगा, और ऐसे करते 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 जब -1 तक पहुंचेगा, तब तक आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा। तो क्या इसका ये मतलब है कि एफर्ट लगाने का कोई मतलब नहीं हो रहा, मतलब एक एक टेम्परेचर ड्रॉप करने का कोई मतलब नहीं हो रहा है? मतलब हो रहा है, बट उसका रिजल्ट कब दिखेगा? एक थ्रेशोल्ड पॉइंट पर, और वो थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही जब हम 0 डिग्री सेल्सियस पर आएंगे तो वैसे हमें रिजल्ट दिखने लगेगा। जो आइस है वो धीरे धीरे करके वाटर के रूप में ट्रांसफॉर्म होने लग जाएगा। तो क्या इसका ये मतलब है कि स्टार्टिंग से कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, कोई मतलब ही नहीं था -10 से -9 आने का? नहीं, मतलब था, बट वो दिख नहीं रहा था। जब वो एक थ्रेशोल्ड पॉइंट पर आया तब हमें वो रिजल्ट दिखने लगा। सिमिलरली जब भी हम किसी चीज की तरफ एफर्ट लगाते हैं तो हम यही सोचते हैं कि हमें पहले एक्शन में हमें एफर्ट मतलब रिजल्ट मिल जाना चाहिए, पर एक्चुअली वो होता नहीं है। एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है जहां पर आके हमें एक्शन दिखने लग जाता है, हमारे एक्शंस का हमें रेवेन्यू मिलता है, हमें आउटकम मिलता रहता है, हमें एक्शन और रिजल्ट दिखता है, रिमार्केबल रिजल्ट होता है। तो उसी तरह से हम पहले बार में हार जाते हैं, बट इस तरह से हमें हारना नहीं है। हमें अपने आप को थोड़ा थोड़ा रोज इंप्रूव करना है, तब जाके एक बहुत बड़ी कंडीशन है, मतलब एक ऐसी कंडीशन आएगी जब हमें एक रिमार्केबल रिजल्ट दिखेगा, जो रिजल्ट दिख सकेगा। और फिर जब आप इसको कंटिन्यू करोगे, सपोज जब वो 0 डिग्री सेल्सियस से 1 होगा, फिर 1 2 होगा, 3 4 5 6, ऐसे करते करते जब थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता जाएगा, तब एक पॉइंट आएगा जो एकदम फटाक से वो आइस से वाटर बन जाएगा। सिमिलरली आपको रुकना नहीं है। हम पहले ही रुक जाते हैं और ये सोचते हैं कि पहले ट्राई में हमें कुछ नहीं मिल रहा, सेकंड में कुछ नहीं मिल रहा, थर्ड में कुछ नहीं लगा, तो फोर्थ में हम क्या एक्सपेक्ट कर ले। बट ये गलत चीज है। आपको बने रहना है आपके डेली इंप्रूवमेंट के साथ में, तब जाके आपको एक रिजल्ट मिलेगा जो कि रिमार्केबल होगा। और आप जब आप इसको कंटिन्यू करते जाओगे तो एक ग्राफ ऐसा ऊपर जाता हुआ दिखेगा, जिसमें एक आपको थोड़ा सा ही एफर्ट लगाना होगा और वो बहुत ज्यादा रिजल्ट दे देगा। सिमिलरली विद द केस ऑफ बैम्बू, बैम्बू हम देखते हैं कि 6 हफ्ते में ही इतने से इतना बड़ा हो जाता है, छोटे से लेकर के एकदम 9 फीट 11 फीट ऊंचा हो जाता है। पर क्या वो सिर्फ 6 हफ्ते में होता है? नहीं, उसके पहले वो 5 साल तक के जमीन के अंदर एक बहुत बड़ा रूट का कनेक्शन बनाता है, जो कि उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है कि वो 6 हफ्ते में ही इतना बड़ा रिजल्ट दे देता है। उसके पहले के 5 साल क्या वेस्ट हो जाते हैं? नहीं, वो 5 साल अपनी रूट्स बना रहा होता है। सिमिलरली हमें भी अपने आप को थोड़ा थोड़ा रोज इंप्रूव करना है, तो एक बहुत बड़ा रिजल्ट दिखेगा। हम सोचते हैं कि हमें गोल सेट करना चाहिए, तो हम गोल सेट करते हैं। तो क्या गोल सेट सर करना सही है? लेट्स सी। जब हम गोल सेट करते हैं तब हम सोचते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जब हम क्लास 10th में होते, तो हम ये सोचते हैं कि 10th क्लास क्रॉस कर लूंगा, उसके बाद 11th में जाऊंगा, तब आराम से रहूंगा, बस 10th क्लास तक का मेरा गोल है, इसको कंप्लीट करना है, उसके बाद मैं खुश रहूंगा। और हम उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में अपनी हैप्पीनेस को छोड़ देते हैं। फिर जब हम 10th क्लास क्रॉस करते हैं तब पता चलता है यार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आएंगी, हमें 12th बोर्ड भी क्रैक करना है, हम 12th बोर्ड को गोल बना लेते हैं, फिर से अपनी हैप्पीनेस को छोड़ देते हैं और फिर उसी रेस में भाग जाते हैं। और जब उस रेस में भाग जाते हैं, 12th क्लास तक पहुंचते हैं और फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करते हैं, तब हमें पता चलता है कि यार अब तो हम कॉलेज लाइफ में आ गए, हमें थोड़ा बहुत एंजॉय भी करना है, पर उसके साथ पढ़ाई भी करनी है। और हम फिर से अपनी हैप्पीनेस को छोड़ देते हैं और पढ़ाई में लग जाते हैं, क्योंकि हमें अच्छी जॉब चाहिए होती है। जब कॉलेज में होता तब ये सोचते हैं कि जॉब मिलने के बाद हम खुश रह पाएंगे, पर एक्चुअली में ऐसा भी नहीं होता है। जॉब मिलने के बाद में लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है और बॉस आपको काटने को दौड़ता रहता है और आपको बस बॉस से बचने के लिए भागता रहना पड़ता है। अब बात करते हैं गोल्स और लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस की। जब हम सोचते हैं कि इस गोल को क्रॉस करने के बाद हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे, तो जब हम उस गोल को कंप्लीट कर लेते हैं तब हम वहां पर रुक जाते हैं। और वेयर एज अगर हमारी हैबिट्स रहेगी खुद को थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करने के, तो गोल अचीव होने के बाद में भी हम खुद को थोड़ा 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 इंप्रूव करते रहेंगे और एक बहुत बड़ा रिजल्ट मिल जाएगा हमें, और हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब हम वहां से वहां पहुंच गए। सिर्फ इस छोटी छोटी आदत की वजह से अपने आप को थोड़ा थोड़ा रोज इंप्रूव करना है। तो क्या इसका ये मतलब है कि गोल सेट करना ही नहीं चाहिए, मतलब गोल सेट वेस्ट ऑफ टाइम है? नहीं, गोल डायरेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। जब तक आप गोल सेट नहीं करोगे आपको डायरेक्शन पता नहीं चलेगा और आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं होगी कि आपको जाना किस डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि गोल सेट करिए सिर्फ डायरेक्शन के लिए, बस सिर्फ गोल ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि गोल्स के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि हमने अभी देखा। अगर गोल सेट कर ले तो हमारी लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस छूट जाती है, हमारा प्रोग्रेस छूट जाता है और बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आने लग जाती है। पर गोल के लिए हमको सिर्फ डायरेक्शन के लिए रखना है, हमें अपने आप को डेली इंप्रूव करना है। नाउ लेट्स सी, हमें कुछ चीज चाहिए होती है तो हम उसकी तरफ किस तरह से अप्रोच करते हैं। हमारा अप्रोच होता है आउटकम, प्रोसेस, आइडेंटिटी। मतलब हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है, आउटकम हमें क्या मिलने वाला है। हम सबसे पहले वो डिसाइड करते हैं, सबसे पहले ख्याल में वही सोचते हैं कि
हाँ हमें अब ये मिलने वाला है, हमें वो मिलने वाला है, बट ये गलत है। उसके बाद हम ये सोचते हैं कि हाँ अब ये सब मिलने वाला है, अब इसके लिए हम क्या प्रोसेस लगाएंगे। तो हम ये सोचते हैं कि हाँ हमें ये मिलने वाला है, ये हमारी प्रोसेस होने वाली है, और जब हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे तो हम एक बन जाएंगे। पर ये टोटली रिवर्स मेथड है, आपको उल्टा सोचना है। मतलब आपको सबसे पहले अपने अंदर बिलीव होना चाहिए कि हाँ मैं खुद ये हूँ, एट प्रेजेंट मोमेंट मैं ये हूँ, और उसके बाद आपको प्रोसेस लेना पड़ता है। फिर जब आप प्रोसेस लोगे तो आउटकम तो आना ही है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज किसी को स्मोकिंग छोड़नी है, अगर उसको किसी ने सिगरेट ऑफर की तो वो ये बोल सकता है, वो सबसे पहले ये बोलेगा कि यार नहीं मुझे स्मोकिंग क्विट करनी है, अब यहाँ पर ये बोल देगा। और सेकंड टाइम अगर वो ये भी बोल सकता है कि नहीं यार मैं स्मोकर नहीं हूँ, मैं सिगरेट नहीं लेता। आप देख रहे हो सिर्फ वर्ड्स का डिफरेंस है, पर उस चीज के कारण एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है उसके बिलीफ में। वेयर एज फर्स्ट सेंटेंस में वो अभी भी ये मान रहा है कि वो स्मोकर और सिगरेट छोड़ रहा है, तो स्मोकर की तो यही आइडेंटिटी होती है कि वो सिगरेट लेगा, तो और जब वो सिगरेट लेगा तभी वो खुश रह पाएगा। पर सेकंड केस में वो ये सोचा कि मैं स्मोकर हूं ही नहीं, मैं स्मोकिंग करता ही नहीं, मैं सिगरेट क्यों पीऊंगा, वो वैसे ही खुश है। अपनी आइडेंटिटी को चेंज करने से हमारी प्रोसेस भी अपना चेंज हो जाती है, और जब प्रोसेस चेंज होती है तब आउटकम तो आना ही आना है। फॉर एक और एग्जांपल देखते हैं जिम का। सपोज कोई एक जिम में जाता है, उसको पतला होना है, वो जिम में जाकर के बहुत मेहनत कर रहा है, वो सोचता है यार मुझे पतला होना है, मुझे पतला होना है, मुझे पतला होना है। अब आप देख सकते हो, और वेरस अगर वो ये चीज बोले कि नहीं यार मैं बॉडी बिल्डर हूँ, और बॉडी बिल्डर को इतना सारा फैट अच्छी बात होती नहीं है, मुझे अपना फैट कम करना चाहिए, मुझे अपनी हैबिट्स चेंज करनी चाहिए, मुझे अपनी प्रोसेस चेंज करनी चाहिए। यहाँ पर भी थोड़ा सा ही डिफरेंस है, पर बिलीफ को पूरी तरह से चेंज कर दे रहा है। कैसे? जहां वो फर्स्ट कंडीशन में ये सोचा है कि यार मैं अभी भी मोटा हूँ, और मोटे होने की आइडेंटिटी क्या है, आराम से बैठना, और वो उस चीज के अपोजिट काम कर रहा है, इसलिए वो खुश भी नहीं रह पाता, और उसके प्रोसेस भी चेंज नहीं होती, तो आउटकम आने ही नहीं वाला है। वेयर एज सेकंड कंडीशन में वो खुद को ये सोच दे रहा है कि यार मैं बॉडी बिल्डर हूँ, और बॉडी बिल्डर के साथ में इतना सारा फैट होना अच्छी बात नहीं है, इसलिए वो अपनी प्रोसेस को चेंज करेगा। और जब अपने प्रोसेस को चेंज करेगा तो उसके साथ में वो खुश रहेगा, और जब वो खुश रहेगा और प्रोसेस चेंज होगी तो आउटकम तो डेफिनेटली आना है। अब देखते हैं कि हम आइडेंटिटी किस तरह से बदल सकते हैं। हमने तो ये तो सोच लिया कि किस तरह से, मतलब हमें आइडेंटिटी बदलना जरूरी है, पर आइडेंटिटी किस तरह से बदली जाती है, इसके दो स्टेप है। सबसे पहले तो हमें डिसीजन करना होता है, डिसाइड करना होता है। जैसे कि हमें पता है क्लैरिटी इज पावर, हमें अपने आप में क्लियरिटी होनी चाहिए कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले एक डिसाइड कर लो, पेपर पे लिख लो या फिर कुछ भी कर लो, कहीं पर भी लिख लो, अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो, एक डिसीजन ले लो कि हमें करना क्या है एग्जैक्टली। उसके बाद में अपने आप को प्रूफ करना है स्मॉल विन से। किस तरह से? सपोज एक सिगरेट है, मतलब जो स्मोकर है उसको कोई सिगरेट ऑफर करता है ना, तो वो सिगरेट नहीं लेगा, और वो सोचेगा कि हाँ मैं स्मोकर नहीं हूँ, मैं सिगरेट नहीं लेता, तो ये एक मेरी विन हो गई। जब मुझे किसी ने सिगरेट ऑफर किया, मैं से रिजेक्ट कर दिया, तो ये मेरी विन हो गई। वैसे ही अगर जिम वाले कंडीशन में देखा जाए तो वो सोचा है कि मैं बॉडी बिल्डर हूँ और मुझे फैट नहीं चाहिए, और वो हैवी वर्कआउट लगाने लग गया, पूरी मेहनत लगाने लग गया, डेडिकेशन से कर रहा है, और नॉलेज गेन कर रहा है, तो ये उसकी एक विन हो गई। इसी तरह से हम छोटी छोटी विन से अपने आप को प्रूफ करते हैं। तो जब हम इस तरह से अपने आप को प्रूफ करते हैं तो हम एक जीत जाते हैं, और जीतते 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 एक बहुत बड़ा रिजल्ट मिल जाता है। हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब छोटी 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 चीजें बदल करके एक बड़ा रिजल्ट आ गया। और फिर जब अपने पास्ट में देखते हैं तब हमें दिखता है कि यार मैं ऐसा था और आज ऐसा हो गया, कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया है। यही है प्रोग्रेसिव इनकम, यही है कंपाउंडिंग इफेक्ट। तो चलिए यार आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरह से इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। मतलब हमने देख तो लिया कि आइडेंटिटी चेंज करना है, हैबिट्स को एक्चुअली में कैसे चेंज करना है, हम किस तरह से हैबिट्स बनती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको पता चल जाए। थैंक यू सो मच। आई वुड से ट्राई करते रहो यार, फेल तो हर कोई होता है, पर जीतता वही है, वो ऑलवेज कम बैक विद द बूम।